अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मुख्तार अहमद कुरैशी एडवोकेट आपसे मुखातब हूँ। मैं फैल्कन लॉ सर्विसेज का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हूँ। हमारी फर्म ने यह सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम लोगों को कानून की पेचीदा मसाइल का हल अहम फहम ज़बान में समझाते हैं। आज का हमारा उन्वान है इरादा कत्ल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। नाजरीन, जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पर कत्ल करने के इरादे से हमला आवर होता है तो वो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 324 का मुर्तकिब होता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि दूसरा शख्स कत्ल हो जाए या ज़ख्मी हो जाए। दफ़ा 324 ताज़ीरात पाकिस्तान के सरजद होने के लिए ज़रूरी है कि हमला आवर का दूसरे शख्स को जान से मार देने का इरादा हो और वो उस पर अमल भी करे, यानी गोली फायर वगैरह चला दे। लेकिन किसी दूसरे शख्स की किस्मत अच्छी होने की वजह से वो मरने से बच गया। लेकिन अगर इसी असना में दूसरा शख्स ज़ख्मी हो गया हो तो हमला आवर पर मजरूब को आने वाले ज़ख्मों के मुताबिक ताज़ीरात पाकिस्तान की दूसरी दफ़ात के तहत मुकदमा चलेगा और मुल्ज़िम को इसकी अलहदा सज़ा मिलेगी। पाकिस्तान की नंबर 1 आर्किटेक्चर फर्म रिहायशी व कमर्शियल बिल्डिंग की तमीर व नक्शाजात, हरून अहमद, चीफ आर्किटेक्ट। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 324 के इतलाक़ के लिए सिर्फ कह देना कि इसने मुझे मारने की कोशिश की है काफ़ी नहीं है, बल्कि बादी नज़र में मारने वाले शख्स का इरादा भी अहमियत का हामिल होता है। आया कि वो वाकई ही दूसरे शख्स को कत्ल करने का इरादा रखता था या नहीं। इसमें दूसरी बात इंतहाई अहमियत की हामिल है कि हमला आवर ने जो दूसरे शख्स पर सीधा फायर किया हो तो वो उसे कहाँ लगा, यानी अगर वो उसके वाइटल पार्ट यानी सर, सीने या पेट पर लगा जहाँ पर गोली लगने से दूसरे शख्स की मौत वाक़या हो सकती थी, तो ये हमला आवर इरादा कत्ल के ज़ुमरे में आएगा और मुल्ज़िम की ज़मानत पर रहाई भी मुमकिन नहीं हो सकेगी। और अगर गोली नॉन वाइटल पार्ट यानी आपके हाथ, पाँव वगैरह पर लगी हो तो ऐसे ज़ख्म से दूसरे शख्स की मौत वाक़या होने का इम्कान नहीं होता, तो मुल्ज़िम की ज़मानत पर रहाई का भी इम्कान बढ़ जाता है। पाकिस्तान की नंबर 1 आर्किटेक्चर फर्म रिहायशी व कमर्शियल बिल्डिंग की तमीर व नक्शाजात, हरून अहमद, चीफ आर्किटेक्ट। नाज़रीन, किसी भी फायरिंग या लड़ाई के नतीजे में कोई शख्स ज़ख्मी हो जाए तो इसे इरादा कत्ल यानी ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 324 के ज़ुमरे में लाने से पहले ये देखना ज़रूरी होगा कि हमला आवर की नीयत क्या थी, उसका इरादा क्या था। अगर हमला आवर कत्ल की नीयत के साथ हमला करता है तो इसमें उसकी जुर्म करने की नीयत और उसका अमल दोनों शामिल हैं। कानून की ज़ुबान में इसे मंसरिया भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जुर्म तब सरजद होगा और काबिल सज़ा होगा जब मुल्ज़िम की जुर्म करने की नीयत, गिल्टी इंटेंशन भी हो और उस पर एक्ट भी वो करे। किसी जुर्म के बारे में सोचना कोई जुर्म नहीं है, यानी अगर कोई शख्स किसी को जान से मारने की प्लानिंग करता है लेकिन बाद में अपना इरादा तर्क कर देता है तो उसने कानून की नज़र में कोई जुर्म नहीं किया। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 324 की मंदरजा झैल एक्सेप्शंस हैं। नंबर 1, किसी शख्स से गोली चल जाए, दूसरा शख्स ज़ख्मी भी हो लेकिन गोली चलाने वाले का ना गोली चलाने का इरादा था ना ही दूसरे शख्स को कत्ल करने की नीयत, तो इस सूरत में दफ़ा 324 का इतलाक़ नहीं होगा। नंबर 2, हिफाजत खुद इख्तियारी यानी राइट टू सेल्फ डिफेंस के इस्तेमाल की सूरत में भी ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 324 का इतलाक़ नहीं होगा। पाकिस्तान की नंबर 1 आर्किटेक्चर फर्म रिहायशी व कमर्शियल बिल्डिंग की तमीर व नक्शाजात, हरून अहमद, चीफ आर्किटेक्ट। नाज़रीन, अब हम इस जुर्म की सज़ा के बारे में बात कर लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इस जुर्म की सज़ा कानून की किताब में 10 साल लिखी हुई है तो 10 साल ही उसको सज़ा हो, बल्कि ये देखा जाएगा कि जो जुर्म हुआ है उसकी शिद्दत क्या है। तो इसमें अब सवाल पैदा हो गया कि शिद्दत कैसे पता चलेगी। तो देखा जाएगा कि कत्ल का प्लान पहले से सोच समझ कर बनाया गया है और बाद में हमला करके कत्ल करने की कोशिश की गई है, तो फिर 324 लगेगा तो सज़ा 10 साल ही होगी। मगर ऐसा सडन प्रोवोकेशन के नतीजे में हुआ हो, यानी हमला आवर की ना तो दूसरे शख्स को कत्ल करने की नीयत थी
और ना ही इरादा, बल्कि वो दूसरे शख्स के किसी फेल से अचानक मुश्तइल होकर हमलावर हो गया, जिससे गोली चल गई, दूसरा शख्स मजरूब हो गया, तो ऐसी सूरत में मुलज़िम को अदालत 10 साल से कम सज़ा भी दे सकती है। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आज का उन्वान आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल उभरें तो आप मुझे मेरे नंबर पर 0321-438-4151 पर किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।